औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सुबहान अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू लेडीज एंड लेट्स। First of all, today's date. Today's date happens to be 31st May 2026 on a Sunday, and the Hijri date is 14th of Zulhijj 1447 Hijri, and day is Sunday. This video will consist of two languages. One will be English that I'm talking in, and then later on I'll be talking in Urdu. So my video can reach to a greater audiences. So because everybody in the world does not know how to speak in English, so as a result, I may do two in one today. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़वातीन व हज़रात, आज तारीख़ है 14 ज़िलहिज 1447 हिजरी और गैर मुस्लिम तारीख़ है 31 मई 2026। मेरी जो ये आज की अक्सबंदी हो रही है, जो ये जिस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो दो ज़बानों में होगी, जिसमें से एक आप सुन रहे हैं जिसको कहते हैं उर्दू, और दूसरी ज़बान होगी अंग्रेज़ी। उसकी वजह यह है कि दुनिया में हर कोई अंग्रेज़ी नहीं जानता है, मगर दुनिया में काफ़ी लोग उर्दू जानते हैं, तो जिसके नतीजे में काफ़ी लोगों तक ये अक्सबंदी पहुँचने में मुमकिन होगी, और उसके लिए जो है सामीन और नाजरीन का उनके अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, और हाजरीन के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकते अल्फाज, क्योंकि मेरे अलावा कोई हाजिर है ही नहीं। तो जब मेरे अलावा कोई हाजिर नहीं है तो हाजरीन कैसे होंगे, और मैं खुद ही हाजिर हूँ, तो आप लोगों की समझ में बात आई गई होगी। तो अब फ़िलहाल बात करते हैं मौज़ूआत की। सबसे पहला मौजू ये है कि 10 ज़िलहिज को, जो कि बरोज़ बुध था 1447 हिजरी, उस दिन ईद उल अज़हा थी, उसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बकरा ईद का नाम दे दिया गया है, मगर ये गलत है। हमें कहना चाहिए ईद उल अज़हा, ना बड़ी ईद ना छोटी ईद, ये गलत है। तो लिहाजा मैं ये गलत फहमी दूर कर दूं, और बकर को भी बकरा बना दिया है। बकर अब अरबी में गाय को कहते हैं, जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरा भी है, और सूरा बकर, क्योंकि उसमें एक गाय का तस्करा है जिसको खुदा बना लिया गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। ठीक है, तो ये जो बात है ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में की जाए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए है, क्योंकि वही इसको बड़े शौक़ से बकरा ईद कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं, और ईद कुर्बानी भी कहते हैं, मगर ईद उल अज़हा बहुत कम लोग कहते हैं। तो लिहाजा now I'll come to the point. The first point is this, that during the Eid celebrations, many people have sent me messages in form of the text and pictures of Eid Mubarak and other audio messages as well. But I have decided to do this video on the first day of the Eid, but due to the technical problems in the camera, I was not able to do it. So as a result, I decided to fix the camera problem first, and then I decided to do it, and it got delayed and delayed till it became the 4th day of Zulhijjah, or 14th, basically. That's what I meant to say. So for all of the people who are going to watch this video, no matter which corner of the world you are, Eid Mubarak. And why do I say Eid Mubarak? Because according to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when the celebration of the Eid comes, you must celebrate. So that's the first reason. Now I'll tell the same thing in Urdu. तमाम अफराद को जो दुनिया में किसी भी जगह सुन रहे हैं, ईद मुबारक। और ये ईद मुबारक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमें ईद मुबारक कहना चाहिए है, और हमें ईद मनानी चाहिए है। तो क्योंकि इस्लाम में दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा।
तीसरी और कोई ईद नहीं है जो कि मुसलमानों ने, नाम निहाद मुसलमानों ने खुद ईजाद की हुई हैं। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 खुशी के मौक़े आते हैं और ये दोनों वो दिन हैं कि जिस दिन आप सौम नहीं हो सकते, यानी कि रोज़ा, जिसको हम उर्दू में रोज़ा कहते हैं, वो आप नहीं कर सकते। और ये वीडियो आज बनाने का मकसद ये है कि मैं ये ईद के दिन ही करना चाह रहा था, जो कि 10 ज़िलहिज होती है, मगर उस दिन कैमरे में फ़नी ख़राबी के बाइस ये मुमकिन नहीं हो सका और फिर ये मामला टलता रहा, यहाँ तक कि आज 14 तारीख हो गई है। लिहाजा अब मैंने फैसला किया है कि आप तमाम लोगों को ईद मुबारक कह दिया जाए, पुराना ही सही मगर कह दिया जाए। Now I'll come to the point. Even though we are celebrating Eid ul-Adha, but we should not forget that there is calamities going on against Muslims in plenty different countries of the world, which happens to be, first of all, Gaza, Sudan, Yemen, Kashmir, Pakistan, Iraq, Libya, Syria, Iran. All these countries, Muslims are being slaughtered just like animals that we are going to slaughter or we have slaughtered on Eid ul-Adha. But I will tell you a couple points. You can agree with me or you can disagree with me. It's up to you. So there are supposedly 57 Muslim countries, but I do not think there are 57 Muslim countries. Actually, there are zero Muslim countries. 2 of them don't even call themselves Muslim. They happily prefer to call themselves Shia. Even though I don't agree with whatever they proclaim or anything else, but that's what they say, so that's what I'll use. So there are 55 supposedly Muslim countries, but are these really Muslim countries? No, not at all. But there are other significant Muslim countries that I'll give you a list, and the list will start from Pakistan. Now you are wondering why. Why Pakistan? First of all, Pakistan is the only country in the world which is formed in the name of the religion. So that's the first thing. Second thing is this supposedly atomic power, and then non-Muslims claim this a Muslim atomic bomb, So that's the reason that I have put Pakistan on the first list, and plus Pakistan have a huge army also, which have done only one success, and that is conquering Pakistan. Then we come to Saudi Arabia, and then to UAE, to Qatar, Bahrain, Oman, Jordan, Misr, and Indonesia. Why these countries? Because these countries have plenty of armies, plenty of weapons and armaments, and money also. But when it comes to saving Muslims, even during the Eid, they are nowhere to be found. Now, I can easily blame all the Muslim rulers, which we already know that they are more cases to the American lords, and I think they should do the sajda to the American lords. When I say American lords, it doesn't mean America only. It means America, Israel, England, Germany, France, Norway, Sweden, Japan, Australia, New Zealand. Am I missing any significant country? No, these are the major countries. Oh, Canada also. Yep, Canada as well, So these are the very significant countries. They fall into the category of American lords. So there's they are supporting these so-called Muslim countries, and Muslim rulers are supporting them rather than supporting themselves. So that's why. So now I'll tell the same point in Urdu. अगरचे कि हम ईद उल अज़हा मना रहे हैं, मगर दुनिया में बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, जिसमें जो काबिल ज़िक्र जगहें हैं वो हैं गज़ा, सूडान, कश्मीर, पाकिस्तान, लीबिया, इराक़, सूरिया और सीरिया और शाम और ईरान। ये वो जगहें हैं जहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम खुलेआम किया जा रहा है। लेबनान में भी, वहाँ पे ईसाई भी मारे जा रहे हैं, मगर ज़ाहिर बात है कि मुसलमानों की तरफ हमला ज़्यादा किया जा रहा है, मगर ईसाइयों के कत्लेआम पर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो और यहाँ दुनिया में कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, मगर दुनिया में बुनियादी तौर पे कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है। तादाद तो गिनी जाती है 57, मगर अगर देखा जाए तो लीबिया, सीरिया, इराक़, ये मुल्क अब मुल्क नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है, इनके पास ये सब आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। सूडान भी इस फहरिस्त में शामिल है, मगर मैं आपको फहरिस्त पढ़ के बताता हूँ। उसमें जब से सबसे पहले आता है पाकिस्तान का नाम मैंने सबसे पहले क्यों रखा, क्योंकि ये दुनिया की अकलौती वाहिद मुमलिकत है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी थी, दीन इस्लाम, दीन मज़हब, मगर हमने इसका क्या हशर किया आप सबको पता है। और दोम यह कि पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी अफवाज है और शमसी तवानाई नहीं, शमसी नहीं, मेरा जौहरी तवानाई, वो शमसी गलत कह गया मैं,
जौहरी तवानाई के मालिक भी हैं, और इसको गैर मुस्लिम दुनिया में कहा जाता है, मैं अंग्रेजी में तलफ़ुज़ वैसे ही करके बताऊंगा, मौज़लिम एटॉमिक बॉम्ब। मौज़लिम, ये मुस्लिम भी नहीं कह सकते, मौज़लिम। तो ये हो गया। दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया। इन सब मुल्कों की मैंने फहरिस्त क्यों शामिल की है और दूसरे मुल्कों को इसमें क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये सब वो ममालिक हैं जिनके पास पैसा है, कुदरती वसाइल हैं और बहुत बड़ी फ़ौज है। मगर इन सब मुल्कों ने बशमुल पाकिस्तान एक काम किया है कि इन्होंने सिर्फ अपने मुल्क फ़तह किए हैं और अपने अवाम को फ़तह किया है। अब मैं आ जाता हूँ सबसे अहम पॉइंट पे। क्या इन हुक्मरानों को खुली छुट्टी दे दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल दे दी गई है। मगर किसने दी है? हम खुद मुसलमानों ने। क्योंकि अगर हम मुसलमान दुनिया का हाल देखें तो उनका कोई काम नहीं रुका है, वही उनके खेल तमाशे चल रहे हैं, हर चीज़ दुनिया में बदस्तूर जारी है। जब आवाम को ही फिक्र नहीं है कि दुनिया में किस जगह कत्ले आम हो रहा है, तो बाकी कोई क्यों फिक्र करेगा? और ये तो हुक्मरानों की सहूलतकारी है जो आवाम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ आवाम जो हैं वो मसलकबाजी में बटे हुए हैं, कुछ जो है वो अपना नस्ल परस्ती में बटे हुए हैं, कुछ जो है अपना इलाकाई तौर पे बटे हुए हैं, कुछ ज़बान की बुनियाद पे बटे हुए हैं। वो सब कुछ हैं मगर मुसलमान नहीं हैं, और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और चार सजदे करके समझते हैं कि इस्लाम आज़ाद है। वो तो आप दुनिया में किसी भी जगह सलात पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और अगर कोई करे तो आप उन गैर मुस्लिम मुल्कों में अदालत में जाके जो है अपना मुकदमा लड़ सकते हैं और अदालत आपके हक़ में फ़ैसला भी देती है, और ऐसा नहीं होता। मगर मुसलमान मुल्कों में ये अवाम मुसलमान हुक्मरानों से ज़्यादा ख़तरनाक शैतान है। So now, ladies and gentlemen, I'll come to the point, the second or third point, that we can easily blame Muslim leaders. Yes, they are no good. They are slaves to the American lords, no doubt about that. But as a Muslim population or Muslim people of the Muslim countries, so-called Muslim countries, what we have done, we are divided into maslak, languages, country-based, and we are very much worried about ourselves rather than individually, I mean, not collectively. So if as a general public or awam or population is more interested in keeping everything what is the teaching of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what do you expect that these rulers are going to do? And these Muslim so-called Muslims that I have seen, and I have met with them personally, and I have seen what they say and what they talk. They don't understand. I like to read between the lines. I exactly know what somebody's saying and why there's somebody saying. So I would like to keep this video short. The final point will be, if we are willing to improve ourselves, it starts from oneself, meaning me, you, yourself, then your family, then anyone else. We have to follow the actual teaching of Islam. We are not supposed to follow the innovations or bid'ah, which plenty of the Muslims are doing in plenty different parts of the world. As long as we are not united, the Muslim rulers will be bigger problem for us than the non-Muslim. Why? Because the dirty work of non-Muslims is done by Muslim rulers. As you can see, there is so much genocide going on in Gaza and Sudan. How many Muslim countries have closed the Israeli embassy? How many Muslims have even protested? Do you know that there are more bigger protested for Gaza in non-Muslim countries than all the Muslim countries combined? Why is that? In Saudi Arabia, not a single protest. The Khadimul Haramain Sharifain. Basically, it's not Khadimul Haramain Sharifain, it's Khadimul Shayateen, Khadimul Iblis. No, not Khadimul Iblis. Khadim, that's the correct word. Khadim. Sorry, mistake. I cannot do the editing. That's too much work. So, Khadimul Shayateen, Khadimul Iblis, so that's what they are doing. In Pakistan, if you take out a flag of Palestine, guess what's gonna happen? The police gonna just attack you like the IDF bounty hunters. They're gonna beat the hell out of you that, how dare you take out the flag of Palestine? Oh no. If you think in Pakistan you can take out the flag, it's like as equally bad as in Israel and India,
Where in India, if you beat a cow, the Indian crowd will beat the hell out of you and you will die. In Israel, if you take out the flag of Palestine in protest, they'll beat hell out of you and they will kill you. And in Pakistan, the Pakistani police, they're gonna attack you. And they don't care whether you're a man, woman, child, or anyone, old, young. They're gonna attack you. They're gonna beat the hell out of you. And if you're lucky, you might be alive as an amputee, or maybe injured for life, or you'll die. And nobody will care. Why? Because plenty of the Muslim population will stand by and see the drama going on. So there's another point. So now I'll say the same point in Urdu. The Muslim population, they are मुस्लिम अवाम है, ये सबसे बड़ा ख़तरा है इस्लाम के लिए। क्यों? कि इन्होंने हुक्मरानों को खुली छुट्टी दे दी है। जब इनके सामने कत्लेआम हो रहा होता है, ये उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, ये ज़ालिमों के साथ खड़े होते हैं। और ज़ालिमों के साथ कैसे खड़े होते हैं कि वो खामोश रहते हैं। तो ज़ालिमों के साथ जब आप खड़े रहेंगे तो ज़ाहिर बात है ये जो हुक्मरान हैं, जो अमरीकी आकाओं के ग़ुलाम हैं, इनको और हिम्मत मिलती है। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि सऊदी अरब, जो अपने आप को खादिमुल हरमैन शरीफैन कहता है, ये असल में खादिमुल शयातीन है। सऊदी अरब में आज तक एक भी मुजाहरा नहीं हुआ है फ़िलिस्तीन के हक़ में, जहाँ पे हरमैन शरीफैन है। और पाकिस्तान में आप ज़रा फ़िलिस्तीन का परचम तो निकाल के तो देख लें, पाकिस्तानी पुलिस आप पे ऐसे ही टूटे पड़ेगी जैसे इसराइल की IDF होती है, या इंडिया में अगर आपने गाय को मार दिया है और जो अवाम मिल के आप पे टूटेंगे तो आपकी खुदकुशी होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। और यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गज़ा के लिए जो मुजाहरे हुए हैं, गैर मुस्लिम दुनिया में जितने बड़े मुजाहरे हुए हैं और जितनी मरतबा हुए हैं, तमाम मुसलमान मुल्कों को आप शामिल कर लें, तब भी ऐसा कोई बड़ा मुजाहरा नहीं हो सका है। क्यों? कि हमें तो अपने आप पे फ़ख्र है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से हम सबसे बेहतर हैं और दूसरे जो हैं वो तो किसी खाते में नहीं है ना। तो हमसे मुराद ये जैसे हम पाकिस्तानी हैं, तो हमारे पास जो इस्लाम है ना, ओहो, वो इस्लाम सबसे बेहतर है। सऊदी अरब के पास जो इस्लाम है, उनके हिसाब से इस्लाम बस वही इस्लाम है जो उनके पास है। बाकी दूसरों के पास जो इस्लाम है वो मुकम्मल इस्लाम नहीं है। समझ आ गई आपको बात? अब लिहाजा ये अक्सबंदी काफ़ी लंबी हो गई है, मैं यहाँ पे इसका इख्तिताम कर रहा हूँ। दिस वीडियो हैव गॉन वेरी लॉन्ग। आई विल बी मेकिंग द फाइनल पॉइंट। इट्स टाइम फॉर अस to forget the differences and unite so we can do better. Otherwise, on the day of judgment, you will not be able to save yourself. और आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए, नहीं तो यौमुल क़यामा हमारे पास कुछ कहने को नहीं होगा।